Hello viewers, welcome back to my channel again. So फिर से हम लोग जो वीडियो डिस्कस करने वाले हैं वो वीडियो मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर था और हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस किए थे। हम लोग फॉलो कर रहे थे आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 11F ऑफ आर एस अग्रवाल। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 11F ऑफ द चैप्टर मैक्सिमा एंड मिनिमा। एक्सरसाइज 11F। तो एक्चुअली वेरियस टाइप्स ऑफ हिंट्स इस आर बुक में दिया हुआ है, तो जो मैथ्स का हिंट्स यहाँ पर दिया हुआ नहीं है मैं वो सॉल्व करने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग सॉल्व करेंगे। होप आप लोग देख पा रहे हैं। तो क्या बोला है क्वेश्चन में बोला है कि द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर if one of the side of the triangle be 3 centimeter, what will be the other two sides for maximum area of the triangle? तो ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या बोला है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक साइड बोला है, वन साइड वो बोला है 3 सेंटीमीटर। ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं वन साइड, एक साइड बोल दिया 3 सेंटीमीटर, तो सम ऑफ द अदर टू साइड क्या होगा 8 - 3 मीन्स 5 सेंटीमीटर। लेट द अदर टू साइड बी x एंड 5 - x। अदर टू साइड हम लोग ले रहे हैं x और 5 - x। तो यहां से ट्रायंगल का एरिया, तो अगर हम लोग एरिया निकालेंगे एरिया ए, उससे पहले मुझे सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। सेमी पेरीमीटर वो क्या हो जाएगा 8/2 मीन्स 4 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर हो गया। और एरिया दैट्स इक्वल्स टू ए, दैट्स इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 4 इंटू 4 - 3 4 - x इंटू 4 - 5 - x मीन्स 4 - 5 प्लस x, ये हो जाएगा एरिया। तो एरिया ए इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 4 इंटू 1 इंटू 4 - x इंटू x - 1। तो अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद क्या आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू दिस इज 4 इंटू 4 - x इंटू x - 1। तो हम लोग ए स्क्वायर को बी लेट ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी, सो बी इक्वल्स टू 4 इंटू 4 - x इंटू x - 1। तो डी बी डी एक्स 4 इंटू 4 - x इंटू -1 इंटू x - 1 प्लस 4 इंटू 4 - x इंटू 1।
ये नहीं होगा, ठीक है। तो 4 इंटू मीन्स -4 इंटू x माइनस 1 प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स। तो यहाँ से अगर हम 4 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा -x प्लस 1 प्लस 4 माइनस एक्स, मीन्स 4 कॉमन -2x प्लस 5, ये आ गया। अब फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू dB dx मस्ट बी 0। तो ये क्या आ जाएगा, -2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 5/2। अब हम लोग d2b बाई dx2 निकालेंगे, वो क्या आ जाएगा -8। तो d2b dx2 एट द पॉइंट x इक्वल टू 5/2, वो क्या आ रहा है -8 दैट लेस देन इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 5/2 में ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको क्या बोला है कि length of the other two side, so length of the other two sides will be 5/2 and 5 minus 5/2, that means 5/2, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग और एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 19 में, हम लोग आपको पढ़ के सुनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ ए लीस्ट curved surface and given volume has an altitude equal to √2 times of the radius of its base. Right circular cone, least curved surface area and given volume। तो इसके लिए मुझे एक कोन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम लोग एक कोन ड्रॉ कर रहे हैं। ये कोन हो गया, इसका बेस रेडियस r है, होप आप लोग देख पा रहे हैं, बेस रेडियस r और हाइट हो गया h और दिस इज स्लैंट हाइट l। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, स्क्वायर यूनिट हम लोग नहीं लिख रहे हैं अभी, पाई आर एल, ठीक है। और क्या बोला है, और बोला है गिवन वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वॉल्यूम, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया मेरा क्या हो जाएगा, लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। और वॉल्यूम यहाँ पर मेरा गिवन है। तो यहाँ से L मतलब होता है √h² प्लस r स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, और सिर्फ हम उसको s जगह डिनोट करते हैं, वो हो जाएगा पाई r √h² प्लस r स्क्वायर। ये कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, और वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो यहाँ से
तो यहाँ से हमारा v इजिकल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे इस रिलेशन से v इजिकल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, h इजिकल टू 3v बाई पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग लेट 3v बाई पाई इजिकल टू k से, तो यह क्या हो जाएगा, k बाय आर स्क्वायर। वी हैव टू शो that h is equal to √2r। अब L स्लैंट हाइट वो क्या होता है, h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वो तो हम लिख दिए। और s एक बार फिर लिख रहे हैं, s इक्वल टू पाई आर रूट ओवर ऑफ h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो पाई आर रूट ओवर ऑफ h का वैल्यू हम लोग यहाँ से बैठा रहे k स्क्वायर बाय आर टू द पावर 4 प्लस आर स्क्वायर, ये आ गया s। यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे s इक्वल टू होगा पाई यहाँ से इस r, ठीक है, और एक r हम लोग निकाल रहे हैं और एक r अंदर में हो गया, तो ये आ रहा है k स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 6 बाई रूट में आर स्क्वायर। ये आर आर कैंसिल आउट हो गया, तो s इजिकल टू आ रहा है पाई रूट ओवर ऑफ k स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 6 बाई आर, ये आ गया मेरा s, ठीक है। अब यहाँ से s स्क्वायर इजिकल टू पाई स्क्वायर रूट k स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 6 बाई आर स्क्वायर, तो s स्क्वायर इजिकल टू पाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर k स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 6 बाई आर स्क्वायर। लेट s इक्वल्स टू u, तो u इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, यहाँ पर एक आर स्क्वायर होगा, पाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के स्क्वायर आर टू द पावर 6, ये आ जाएगा। तो u इज इक्वल टू आ गया पाई स्क्वायर के स्क्वायर आर टू द पावर -2 प्लस आर टू द पावर 4। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू r, तो du dr दैट्स इक्वल्स टू पाई स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा के स्क्वायर इंटू -2 आर टू द पावर -3, और ये मेरा आ गया 4 आर टू द पावर 3। du dr that's equals to पाई स्क्वायर -2 k स्क्वायर आर टू द पावर -3 प्लस 4 आर टू द पावर 3। नाउ पुट du dr इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर -2k आर टू द पावर -3 2k स्क्वायर आर टू द पावर -3 प्लस 4 आर क्यूब दैट्स इक्वल्स टू 0,
यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली क्या आएगा, आर टू द पावर 3 आ गया। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली सॉल्व करने के बाद मेरा यहाँ से आएगा 4r³ इज इक्वल टू 2k² बाय r³। तो यहाँ से r⁴ इक्वल्स टू आएगा k² बाय 2। ठीक है ना। अगेन हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे d2u बाय dr2। तो d2 वो क्या आ जाएगा, वो क्या आएगा π² और ये आएगा k² 6 r⁴ -4 प्लस 12 r²। तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो यह आएगा 6k² प्लस 12 r⁴ d2r बाई dt2 आ रहा है कैलकुलेशन करने के बाद, ये 12 r⁴ और यह आएगा 6k² बाई r⁴। आप अल्टीमेटली कैलकुलेशन करने के बाद ये आ रहा है ये। अब मेरा r⁴ इक्वल टू क्या है k² बाई 2। तो उस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे मीन्स r इज इक्वल टू यहाँ से आएगा k² बाई 2 होल टू द पावर 1/6। अब इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो d2u बाई dr2 का वैल्यू ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 आएगा, मीन्स मिनिमम। और वो मिनिमम कहाँ पर हो रहा है, r का वैल्यू k² बाई 2 होल टू द पावर 1/6 में, मीन्स r⁴ इज इक्वल टू k² बाई 2 में। ठीक है। अब h इज इक्वल टू k बाई r² है, तो यहाँ से h r² इज इक्वल टू k, बोथ साइड स्क्वायरिंग किए, यहाँ पर लिखना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, h² r⁴ इज इक्वल टू k², h² r⁴ इज इक्वल टू 2r⁴ यहाँ से k² का वैल्यू 2r⁴, यहाँ से h इज इक्वल टू √2r², मीन्स h इज इक्वल टू √2r, मीन्स h इज इक्वल टू √2 इंटू बेस रेडियस। यही मुझे प्रूव करने देना था। ठीक है, तो अभी तक इतना ही। Thanks for watching. Please do subscribe my channel.